नमस्कार। मेरी तरफ से अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या किसी भी तरह की कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही है कि मैं एक टीचर हूँ। टीचर के माध्यम से बच्चों के पास रोज़ नई-नई चीज़ें पहुँचें, जिससे बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे कुछ उन्हें सीखने को मिले। आज मैं आपको जो बताऊँगा वो मेरा पॉइंट होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी दूँगा। भीमराव अम्बेडकर थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को में उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे और भारतीय एक दलित थे। उन्होंने हरिजन, भावज्ञ, विद्वक्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। भावुक विद्वक्ता, उन्होंने दलित हरिजन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं को अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, स्वतंत्र भारत के वो प्रथम विधि और न्याय मंत्री रहे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। भारतीय संविधान के जनक रहे तो भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। राज्यसभा के सदस्य, बॉम्बे राज्य, पदभार 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री पदभार 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पूर्वाधिकारी पदस्थापित, उत्तराधिकारी चारूचंद्र बिस्वाल। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। पदभार 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950। श्रम मंत्री, वायसराय की कार्यपरिषद, पदभार जुलाई 1942 से 1946। पूर्वाधिकारी फिरोज खान नून। बॉम्बे विधानसभा विरोधी राजनेता, पदभार 1937 से 1942। बॉम्बे विधानसभा के सदस्य, पदभार 1947 से 1942। चुनाव क्षेत्र बॉम्बे शहर। इनका जो चुनाव क्षेत्र रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, वो बॉम्बे शहर रहा। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, पदभार 1926 से 1936। भारतीय संविधान के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जो लेखक हैं और जिन्होंने संविधान लिखा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891, मऊ मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत। अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर, मध्य प्रदेश, भारत में। अभी जो फिलहाल करंट में है वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर है जो मध्य प्रदेश, भारत में है। मृत्यु जो इनकी हुई वो 6 दिसंबर 1956, उम्र 65। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है, नई दिल्ली, भारत में। तो वो 6 दिसंबर 1956, तब इनकी उम्र 65 वर्ष थी। समाधि स्थल जो इनकी समाधि बनी हुई है वो चित्रभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में बनी हुई है। जन्म का नाम भीवा भीमराव। जन्म के नाम इनके 3 थे, पहले भीवा, भीमराव और भीम। अन्य नाम बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता भारतीय या इंडियन। राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये इनके 3 राजनीतिक दल थे। अन्य राजनीतिक संबद्धताएं, सामाजिक संगठन, वैश्विक अधिकारी सभा, समता सैनिक दल, शैक्षिक संगठन। डिप्रेशन, इन्होंने जो अपनी पढ़ाई का एक सिस्टम है वो डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंट्रेस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। धार्मिक संगठन में जिन्होंने जो अपना काम किया, भारतीय बौद्ध महासभा। जीवन संगी, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रमाबाई अम्बेडकर। इनका विवाह 1906, निधन 1935 में हुआ। डॉक्टर सविता अम्बेडकर विवाह, दूसरी पत्नी थी इनकी, उनका विवाह 1948 से, निधन 2003 में हुआ। संबंध, अम्बेडकर परिवार देखें, बच्चे यशवंत अम्बेडकर, निवास था इनका
राजगृह मुंबई, 26 अलीपुर रोड, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली दिल्ली। शैक्षिक संबंध, शैक्षिक संबंधता जो उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएट, बैरिस्टर एट लॉ। व्यवसाय, इनका जो एक काम था वो वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे। पैसा, विद्वता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक। धर्म, जो इनका धर्म था वो बौद्ध धर्म था। पुरस्कार सम्मान जो इन्हें मिले थे, बुद्धिस्ट तो वो 1956 में मिला था, भारत रत्न 1990 में मिला था, पहले कोलंबिया हेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में था, ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा वैदिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियां अधिक भी था। इसके बाद अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृत के में कई स्मारक चित्र शामिल हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में अब हम बात करते हैं। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सक्कपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनके भाई बहन सहित ये 14 थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान में महाराष्ट्र और रत्नागिरी जिले में आमंडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जात के संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय की पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव नाम का विवाह रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम विवाह था। अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडवेकर लिखवाया था जो कि उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था क्योंकि कोकड़ा प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंतः अम्बेडकर के आमंडवे गांव से अम्बेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवुरु के ब्राह्मण से शिक्षक केशव अम्बेडकर जो उसे उन्हें विशेष स्नेह रखते थे उनके नाम से अम्बेडवेकर हटाकर अपना सरल
अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। राम जी सतपाल परिवार के साथ अब बम्बई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। जब उनकी शादी हुई उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। वो जब कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रामबाई से करवा दी गई। रामबाई को आयु 9 वर्ष थी। प्राथमिक शिक्षा यानी कि कैसे हुई? अंबेडकर ने सतारा नगर से राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंह। प्राथमिक शिक्षा के बारे में अंबेडकर ने सतारा नगर के राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें विवाह कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय विवाह रामजी अम्बेडकर या उनका नाम उपस्थित पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वो अंग्रेजी 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुई तब क्योंकि ये अछूतों की असामान्य बात थी इसलिए भीमराव को इसी सफलता के अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र को लेकर दादा केलकुस्तर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा यानी कि 1897 में अम्बेडकर का परिवार एक मुंबई चला गया जहां उन्हें एल्फिंस्टन रोड स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक अध्ययन किया। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से प्रवेश किया जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वो पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से स्नातक बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार की स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपनी बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन किया। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा ने गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रतिमाह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वह पहुंचने के तुरंत बाद हुए लेविस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भथेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास की जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र इतिहास दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान ये अन्य विषय थे। इन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इंडिया के हिस्ट्रिकल एंड एंटालिसिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंत में उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के लिए 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञान की एलेक्जेंडर गोल्डविनर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां उनकी प्राणियां उत्पत्ति विकास नाम एवं शोध पत्र प्रस्तुत किया जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया जो 1916 में वो लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्वतंत्र अध्ययन अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए थे और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन वेरिस्ट कोर्स विद
अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र डॉक्टरेट थीमिस पर काम शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य में उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। क्योंकि छात्रवृत्ति उन्हें मात्र 3 वर्ष के लिए मिली थी, वो खत्म हो गई थी, फिर वो वापस लौट आए। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को जहाज में अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे बर्मन जर्मन पनडुब्बी की टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की नौबत मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज मुंबई सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 के कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग से कुछ निजी बजट के सहयोग में से वो फिर एक बार इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। 1921 में विज्ञान से एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था के प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्ट एंड लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिला। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी के विश्वविद्यालय से अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरशिप LL.D. कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी.लिट. उस्मानिया विश्वविद्यालय सम्मानित उपाधियां थी। संघर्ष। अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बेहतर है। अम्बेडकर बड़ौदा की रियासत के राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराज गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने का प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में, एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वो छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही। साउथ बरो समिति समक्ष भारत के प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलित एवं धार्मिक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन आरक्षण देने की वकालत की। मई 1920 में मुंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूलनायक प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों की लोकप्रिय हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़वादी हिंदू राजनेताएं जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की इच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण में कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहु प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़वादी समाज में हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधियों का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों को शिक्षा को बढ़ावा देने और ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान वैकल्पिक अधिकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूलनायक बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली।
सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समेत सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अम्बेडकर ने अलग से भविष्य संबंधी सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया था, जहां महार समुदाय संबंधित सैनिकों के नाम से संगमरमर एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक सक्रिय आंदोलन आरंभ करने के निर्णय लिया गया, जहां सार्वजनिक सत्याग्रह, जुलूस, पेयजल, सार्वजनिक संसाधनों, सामाजिक सभी वर्गों के लिए कुर्बानी के साथ उन्होंने अछूतों हिंदुओं मंदिरों में प्रवेश करने अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्हें महार शहर में अछूत समुदाय भी नगर चौदार जलसाय पानी लेने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। अब थोड़ी बात करते हैं हम पूना पैक्ट के बारे में। इन्होंने पूना पैक्ट भी चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें महात्मा गांधी की भी आलोचना की, गोलमेज सम्मेलन भी चलाया। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निर्माण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में नियत है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षा होना चाहिए, एक बड़ी आवश्यकता है। उनकी हीनता की भावना को झकझोरने, उनके अंदर वो देवी असंतोष की स्थापना करने की है, जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। 1931 लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन की भी, धर्म और जाति की, इनका राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी लोगे तो राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत लंबा रहा। हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने एक क्रूर युक्त है, इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या क्या कहा जाता है, जिसने लोगों के बहुत बड़े वर्ग में विकसित किए, जिसे एक मानवहीन समझा गया, जिसका इस पर मात्र प्रदूषण फैलाने पर्याप्त कारण है। बहुविवाह और रखेल रखने के दुष्प्रभाव शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप में एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही ले, हर कोई कहता है इस्लाम गुलामी है और जाति से मुक्त होना चाहिए, जब गुलामी अस्तित्व में है और उसमें इस्लाम और इस्लामी देशों में समर्थन मिला है। जब कुरान में नियत के गुलामों में न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा दिए गए नुस्खे प्रशंसनीय है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता है। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए, फिर भी मुसलमानों को भी जाति व्यवस्था रह जाएगी। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। संविधान के निर्माण के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य में ध्यान देना है आवश्यक था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपको द्वारा नमित एक ने सदन ने इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था, उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली में बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारण ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ा। मुझे कोई संदेह नहीं है। हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं निस्संदेह सराही हूँ। मैं महसूस करता हूँ संविधान साथ ही काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश की शांति पर और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अदम था। मैं व्यक्तित्व रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ
क्यों धर्म इस विशाल व्यापक क्षेत्र के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र का अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सबके बाद हम क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता, हमारी सामाजिक स्वतंत्रता सुधार के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है। समानता, भेदभाव, अन्य चीज भराए हमारा मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी महाभारत के रिविजन के बारे में। देखो गाइस, मैं अब आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो एक बहुत पढ़े लिखे महान व्यक्ति थे और बहुत ही बड़े महापुरुष थे। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो ये वीडियो 1 घंटा 2 घंटा जितना ही होना उतना कम पड़ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक ही बात है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, लिखाओ और शिक्षा दो। मेरा एक ही वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आपकी गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता है और आपको प्रकाश आपके बच्चे कर सकते हैं, वो भी पढ़ाई से और शिक्षा से। यही की मेरा मकसद है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग और भाई बहन वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार सभी को।